गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज पुनः आप लोगों का चेतन एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग 9th क्लास के 11.1 एक्सरसाइज से 4 नंबर सवाल पढ़ेंगे। 3 नंबर तक सवाल हम आपको पढ़ा दिए। आज हम कितना नंबर पढ़ेंगे? सवाल 4 नंबर। और आप ध्यान से देखिए, सवाल में कुछ भी नहीं है। अगर ये आपको फार्मूला याद है तो सवाल 1 मिनट में बन जाता है, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आइए सवाल क्या करा। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए, 1 नंबर में करा रोमन का 1 नंबर में तंबू की त्रिज्या ऊंचाई। दूसरा में क्या पूछ रहा, तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है तो मतलब टोटल जो उसका कैनवास लगा होगा उसका रुपया मांग रहा है और त्रिज्या ऊंचाई आपको मांग रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक शंकु का निर्माण कीजिए, तब आपको समझ में आएगा फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? पहले हम देखते हैं बोर्ड पे आपको दिख रहा है या नहीं। ठीक है, दिख रहा। तो सबसे पहले हम एक शंकु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शंकु का। चलिए, ये किसका निर्माण हो गया? एक शंकु हम बना दिए। क्या बनाए? शंकु। इतना आप लोगों को बात समझ में आ गया। ठीक है, आप लोगों को पता है ये जो वास्तविक ये ऊंचाई है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। इसको कहा जाता है जो टेढ़ी रहता है, इसको कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या कहा जाता है? तिर्यक ऊंचाई। ये हम लोग को अच्छा से पता है, जिसको एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किया जाता है? एल से। जो वास्तविक ऊंचाई है उसको एच से ही डिनोट किया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब आपको आधार का त्रिज्या भी इसका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम एक फिगर बना लिए और आप देख लिए। तो चलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं दिया हुआ है। दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ आपको? एक शंकु के आधार का ऊंचाई, मतलब आपको h बराबर जो दिया है वह है 10 मीटर। h बराबर कितना मीटर? 10 मीटर। दूसरा त्रिज्या, त्रिज्या को हम किसे डिनोट करते हैं? r से। तो मतलब आपको r भी दिया कितना सेंटीमीटर? 24 मीटर। r कितना है? 24 मीटर। तो आपको एक नंबर मांग क्या रहा है? तिर्यक ऊंचाई, मतलब l मांग रहा है। क्या मांग रहा है? l बराबर व्हाट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई आपको मांग रहा है। क्या मांग रहा है? तिर्यक ऊंचाई। तो बताइए तिर्यक ऊंचाई एल बराबर फार्मूला क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं एल बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। क्या है ये बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा है? तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है? बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस क्या होता है? आर स्क्वायर। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? अगर इतना आप लोगों को बात समझ में आ गया तो ध्यान से समझिए। तो इसका मतलब हुआ कि एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच का स्क्वायर। एच का मान मेरे पास कितना है? 10 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर लिखेंगे? 10 का। प्लस किसका है? आर। तो आर का मान कितना है मेरे पास? 24। तो 24 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो मतलब एल बराबर अब यहाँ क्या होगा? 10 गुना 10, 10 गुना 10 प्लस यहाँ कितना होगा? 24 गुना 24। क्या इतना आप लोगों को समझ में आ गया? तो अब हम एल बराबर क्या लिखते हैं? जब हम 10 को 10 से गुना करते हैं, जब हम 10 को 10 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 10 गुना 10, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, एक से गुना करेंगे जीरो में तो जीरो होगा, फिर एक को एक से गुना करेंगे तो एक, फिर इसको जोड़ देंगे जीरो जीरो 100, कितना आ जाएगा? 100। अब 24 को 24 से गुना करते हैं, तो अगर हम 24 को 24 से गुना करेंगे, 24 गुना 24, 4 चौके कितना होता है? 16। हाथ में कितना बचा? 1। 4 दुना 8, 1 9 लिख दिए। फिर अब 2 से गुना करेंगे दोनों ऊपर में, तो 4 दुना 8, 2 दुना 4, तो 6 9 8 17, 4 1 5, 5 से 76 आया। कितना आया? 576। तो मतलब 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो फिर हम एल बराबर अब लिख सकते हैं, अगर 100 और 576 को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 6 और 0 तो कितना होगा? 6 होगा। 7 और 0 कितना होगा? 7 होगा। 5 1 6 कितना होगा? 676। अब 676 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो अगर हम 676 का गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसमें किसे भाग देते हैं? 2 से। 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 6 में 2 से भाग दिए, 2 तिया 6, फिर 7 में 2 से भाग 2 तिया 6, 1 बचा, 2 8 16, 338 आ गया। फिर आप 2 से इसमें भाग लग सकते हैं, 2 का 2, फिर 1 हासिल बच गया तो 12 13 हो गया, 13 में 2 छाके 12 हो गया, 1 बचा, फिर 2 18 हो गया। अब फिर इसमें 2 से तो भाग नहीं लगेगा क्योंकि 2 6, अब इसमें किससे लगेगा? 9 6 15 1 16, 3 से भी भाग नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं, डायरेक्ट इसमें आपको लगेगा 13 से, 13 का 13, तो यहाँ कितना बचा? 3 13 तिया 39, फिर क्या हो गया? 13। तो इसका मतलब इसका जो गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13, यानी कि 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13, ये इसका गुणनखंड आया। क्या आप लोग इतना बात समझे? एल बराबर आ गया रूट अंडर 2 गुना 2
2 गुना 2 इंटू में √13। तो अब हम जानते हैं क्या, जो पेयर लगता है तो वह उससे रूट से निकल जाता है। 2 वो 2 है, एगो 2 निकल जाएगा, 2 को 13 है तो एगो 13 निकल जाएगा। तो मतलब L बराबर हो गया 13 दूना 26। इसका मतलब हुआ कि तिर्यक ऊंचाई कितना निकला, तिर्यक ऊंचाई मतलब L बराबर आपको निकल गया 26 मीटर। तिर्यक ऊंचाई क्या कितना निकल गया, 26 मीटर। क्या इतना बात समझ में आ गया। तो अब आपको निकालना है कैनवास में टोटल कितना खर्च हो रहा है। तो सबसे पहले हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरे स्टेप में, अब इसको समझिएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार ये देखने दीजिए, पाई आर एल होता है, क्या होता है पाई आर एल, ये बोर्ड पे दिख रहा है या नहीं, पाई आर एल होता है, क्या होता है पाई आर एल। चलिए स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है, कितना समझ में आ गया। तो अब आपको बताइए पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना होता है आपको पता है, आर का मान 24, आर का मान कितना है 24, एल आप खुद निकाले हैं कितना 26। तो इतना मीटर स्क्वायर निकला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे क्या कहा कि अगर कैनवास लागत 1 मीटर कैनवास में 70 रुपया, तो 1 मीटर कैनवास का लागत मूल्य कितना है लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत मूल्य कितना है 70 रुपया। तो आपको टोटल इतना कैनवास लेना है, इसलिए 22/7 गुना 24 गुना 26 मीटर स्क्वायर कैनवास में। तो इसका मतलब 22/7 गुना 24 गुना 26 गुना आप 70 से कर दीजिए, 7 से काट दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ आ जाएगा 22 गुना 24 गुना 26 गुना 10। इस टोटल को गुना कीजिए और आंसर आ जाएगा। 22 को आप 24 से गुना कर दीजिए, यानी कि 24 गुना कितना 22, तो 24 गुना 48, तो यहाँ भी कितना होगा 48, 8 8 4 12, 4 1 5, 8 8 4 12, 4 1 5, 5 28 हो गया। फिर आप इसको 26 से गुना कीजिए, 8 6 48 का 8 हाथ में कितना आ गया 4, 6 दूना कितना आ गया 12, 12 4 16, हाथ में कितना बचा 1, 6 5 30, 1 31 हो गया। फिर 2 से गुना कीजिए, तो 8 दूना 16, उसके बाद 2 दूना 4 1 5, 5 दूना 10, अब हो गया यहाँ 8 6 6 12, 5 1 6 1 7, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 13 728, यहाँ कितना है 13 728, 0 से भी गुना करना तो यहाँ 0 हो जाएगा। इतना रुपया खर्च होगा, इतना रुपया खर्च होगा। तो इसका वास्तविक आंसर कितना हो गया, आपको इतना याद रखना होगा 13,728 रुपया। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चेतन एकेडमी को सब्सक्राइब करें।